भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आजादी का प्रतीक है। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए देश के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अहम योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। तिरंगे की आजादी का सफर भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं कैसा रहा हमारे तिरंगे का सफर। वीडियो शुरू करने से पहले तिरंगे को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तिरंगा हमारे देश की शान है। देश का झंडा देखते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन इससे पहले ही तिरंगे को देश का ऑफिशियल झंडा मान लिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, तिरंगा हमारे देश का पहला झंडा नहीं था। आजादी के जंग में कई झंडे फहराए गए। आजादी का जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आइए जानते हैं कि कैसे कैसे बदला झंडे का रूप। 22 जुलाई 1947 यह वह दिन था जब हमारे तिरंगे को भारत देश के ऑफिशियल राष्ट्र ध्वज की मान्यता मिली थी। यह काम आजादी से ठीक पहले किया गया था, इसलिए इस दिन को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह तिरंगे का पहला डिजाइन नहीं था। भारत की आजादी से पहले देश के लिए अलग अलग तरह के झंडे फहराए गए और उस हर झंडे का मकसद अहम था। तो चलिए सबके बारे में समझते हैं। कमल के फूल, चांद और सूरज से सजा था देश का पहला झंडा। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी वेगान स्क्वायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी का रंग पीला था और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इस झंडे के बीच में देश के राष्ट्र गीत का नाम यानी वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पे 8 फूल, 1 चांद और 1 सूरज छपे थे। उस दौरान वंदे मातरम भारत की आजादी का मूल मंत्र था। देश का दूसरा झंडा विदेश से फहराया गया था। 1907 में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बर्लिन समिति के लोगों ने देश का गैर आधिकारिक दूसरा झंडा फहराया था। इस झंडे को मैडम कामा और उनसे जुड़े लोगों ने पेरिस से फहराया था। यह झंडा पहले झंडे से बिल्कुल मिलता जुलता था। इस झंडे की 3 पट्टियां थी, नारंगी, पीला और हरी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी पर 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुई समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। देश का तीसरा झंडा लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने फहराया था। आजादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, जिसमें एक थे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए लड़ने वाले एक समाज सुधारक जन नेता थे। 1914 में बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन में जुड़े थे। इस दौरान एनी बेसेंट इस आंदोलन को संभाल रही थी। दोनों ने मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान देश का तीसरा झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी। इस झंडे में ऊपर की ओर एक यूनियन जैक और एक चांद सितारा भी था। देश का चौथा झंडा हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाता था। आजादी की लड़ाई अभी भी जारी थी। इसी बीच देश के नाम पर एक और झंडा फहराया गया। यह बात है सन 1921 की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में रखा गया था। इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाते हुए एक झंडा गांधी जी के पास पहुंचा। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिए थे कि देश के अन्य समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संदेश देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। अभी तक फहराए गए सभी झंडे गैर आधिकारिक थे, लेकिन देश की आजादी के लिए एक आधिकारिक झंडा होना जरूरी था। इसलिए साल 1931 में तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरी पट्टी थी और बीच में चक्र की जगह चरखा था। इस दौरान तिरंगा राष्ट्र ध्वज बनने के बेहद करीब था। हमारा देश अब आजादी के बेहद करीब थी। आखिर वह दिन आ ही गया जब तिरंगे को भारत के ऑफिशियल झंडे के रूप में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 इस दिन संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया था। झंडे में चरखे को रिप्लेस करके चक्र लगाया गया। केसरिया, सफेद और हरी पट्टी के साथ झंडे को मान्यता दी गई। आज भी यह तिरंगा हमारी आन बान और शान है और हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, हमारे इस तिरंगे को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।